नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। देखिए, आज हम फ्रैक्शंस को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ बिट बाय बिट यहाँ पे देखने वाले हैं। यानी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या करना है, देखने वाले हैं। पहले हम फ्रैक्शंस का जो टिप्स वो देखेंगे, फिर बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे 5-6 क्वेश्चंस, फिर आता है ये हमारा प्रैक्टिस डेसिमल टू फ्रैक्शंस। फिर लास्ट में आपके लिए रहेगा चैलेंजिंग क्वेश्चंस कुछ रहेगा जो मिक्स होगा। आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस टू डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन दोनों कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके। देखिए, पहला जो होगा हमारा, यानी मान लो कुछ नंबर है, ठीक है, जैसे कि टू। इसमें अलग कलर ले लेता हूँ ताकि रेड कलर जो है ना वो इतना अच्छा नहीं दिखाई देता है, ठीक है। येलो ले लो तो व्हाइट, व्हाइट ले लेते हैं, येलो। ठीक है, देखिए, 2/5। तो ये तो हमारा फ्रैक्शन है। इसको मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूँ? जैसे मान लिया हमें 5 है, ओके। मैं सिंपल से क्या करूँगा, इसको 10, इसको मैं, इसका जो ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है क्या, डिनोमिनेटर। तो मुझे डिनोमिनेटर हर वक्त ना आइदर 10 और 100 और 1000, ऐसा कुछ, मतलब 1 और उसके आगे 0, ऐसा जो हमें फिगर बनाना पड़ेगा यहाँ, ओके। अगर नहीं होता तो उसके लिए अलग ट्रिक है, ठीक है। जिसके यहाँ पे 2/5 है तो उसको क्या करें, 2/5। मुझे सिंपल से क्या करना है, यहाँ 5 है, ओके। तो 5 है तो मैं आराम से इसको 10 बना सकता हूँ, जैसे कि मल्टीप्लाई 2 और नीचे मल्टीप्लाई 2। इसमें कोई गलती नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको, अगर कोई फ्रैक्शन से उसमें मैं जितना न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूँ और उतना डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो इसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, तभी 2/5 रहेगा। तो अभी क्या करते हैं, 2 टाइम्स 2 यानी कितना हो जाएगा, 4। और ये 5 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा, 10, ओके। जब मेरा ऐसा आ जाएगा तो मुझे क्या करना है, जब भी मान लो इसे 4/10 आएगा तो मुझे क्या करना है, 10 है तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 10 है, तो मुझे सिर्फ जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसके बाद, मतलब एक एक जीरो है तो वहां पे एक पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो कितने, 1 है। अगर 2 जीरो होते तो मान लो यहाँ पे कितना होगा, 4/100 होता, तो मुझे क्या करना था, 0.04 लिखना था, क्योंकि 4/100 यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 डिजिट को छोड़ के मुझे यहाँ पे डेसिमल लगाना है। अगर मान लो यहाँ पे 4/1000 होता तो मेरा क्या होता, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना, 0.004, ओके। इस तरह का मुझे क्या करना पड़ता है, ओके। ये तो हो गया आपको अगर 10, 100, 1000 आए, ऐसे मान लो। अब मुझे बताओ, ओके, जैसे कि 5/100 है तो उसको मैं कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, इसका आंसर क्या होगा बताओ। अब इसको देखो, पहले वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे इस तरह का चीज को, यहाँ पे मैंने जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो, ओके। वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िए, ओके। 2 मिनट, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको पढ़िए। पढ़ के आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो यहाँ पे समझा दूंगा, लेकिन आपको खुद को भी यहाँ पे समझना चाहिए। खुद समझेंगे तो ज्यादा समझेंगे, ठीक, और ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ओके। देखिए, 5/100 है तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 4/10 है तो 0.4 लिख दिया, कहीं कि यहाँ के एक कितना जीरो, 1 जीरो है। फिर यहाँ पे 2 जीरो थे, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0.4 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो है तो पॉइंट के बाद तीन, 3 डिजिट आना चाहिए। जैसे मेरे पास सिर्फ ये सिंगल डिजिट है तो इसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे बीच में क्या करूँ, जीरो डाल दूँ, ठीक है। इससे 5/100 को मैं क्या करूँ, देखिए यहाँ पे कितना जीरो, 2 जीरो है, यानी मुझे जो 5 है ना, यहाँ पे जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए। एक तो क्या होगा, जीरो, और दूसरा क्या होगा, 5। ऐसे 5 अगर डिपेंड, मान लो कि 1000 है तो मेरा क्या होगा, पॉइंट, इसके पीछे जीरो लगाओ, ठीक है, 005, ओके। समझ में आ गया चीजें।
ये होता है, मतलब ये एक तरीका है। अगर नीचे जो नंबर अगर वो 100 बनता है तो 110,000 बनता है तो उसके अलावा हम और भी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे इसको। देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए वही 2/5 को लेते हैं, 2/5 को लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा ना, आपको इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको करना पड़ेगा। किसमें? लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे? जैसे ऊपर क्या है, 2 है, यानी ये क्या न्यूमरेटर है, तो मैं क्या करूँगा, जो न्यूमरेटर उसको इनसाइड रखूंगा, उसको क्या करूँ इनसाइड। जैसे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। यही आपको सीखना है, क्योंकि ये हर वक्त काम पे आ जाएगा, ठीक है। वो मान लो यहाँ पे 2/5, अगर 2/3 होता तो वहां पे तो 10, 100 टू तो बनता नहीं ना। ओके, मैं आगे भी बताऊंगा, सारे एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा आपको। 5 2 है तो मैं क्या करूंगा इसको, ये जो 2 है ये 5 से क्या है, बड़ा है छोटा है? तो छोटा है, तो छोटा है तो क्या करें, यहाँ पे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए मुझे यहाँ पे डेसिमल डेसिमल यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे मुझे 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या 5 4 जो कितना 20। ओके, 20 क्या करना माइनस करना, तो मेरे यहाँ पे बन जाएगा 0 0। ये हो गया मेरा आंसर। ओके, यानी क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरे आंसर। ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 3/4। इसको मैं कैसे करूँ, दो तरीके से बताऊंगा। देखिए 3/4 जो है, अगर उसको मैं 3 टाइम्स 25, मुझे 100 बनाना है कि या 10 बनना है, 10 बना सकता मैं। 4 2 जो 8, तो 10 नहीं बनता है। ओके, तो यहाँ पे मैं 25 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा कितना। इसलिए आपको ना पूरा जो, जैसे कि यहाँ पे टेबल्स पूरे याद होना चाहिए, मतलब आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे 4 में से क्या मल्टीप्लाई 0 आ जाए। ओके, देखिए 25 आ गया। फिर इधर आता है 4 टाइम्स 25, यानी मेरा जो बनेगा 75 ओवर कितना 100। और आपको पता है ऑलरेडी, अगर 2 0 है तो 2 डिजिट को छोड़ के लेफ्ट साइड में क्या वो लगाऊं, डेसिमल, यानी 75 इधर लिखूंगा, फिर यहाँ पे डेसिमल डाल दूंगा, ठीक है। और ये बात रहा कि यहाँ पे 2 0 है तो डेसिमल 2 डिजिट आने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे 2 डिजिट है तो और मुझे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। ओके, अगर मान लो यहाँ पे 75/1000 होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे 3 0 है तो मुझे 3 डिजिट, इसमें कितना डिजिट है, 3 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे 0.075, ये मेरे कितना 3 डिजिट वाला नंबर बन जाएगा। अब देखिए इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 3, ओके, ये ऊपर है नोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर, नोमिनेटर में क्या करूँ अंदर रखूंगा, ठीक है। नोमिनेटर क्या करना अंदर रखना है। फॉर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 से 3 छोटा है। तो मैं क्या करूँ, इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे डेसिमल डालूंगा, ठीक है, मतलब दशमलव डालूंगा। फिर यहाँ पे बन जाएगा 0। फिर 4 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा क्या, जो घाटे के आसपास आ जाए, जैसे 4 7 जा 28, फिर इसमें माइनस करूंगा तो मेरा जो बनेगा यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे मैं डेसिमल डाल चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं जितना जीरो से लगा, अगर जितना जीरो लगाऊंगा उतना ही यहाँ पे लगा सकता हूँ। ओके, फिर 0, लेकिन मुझे यहाँ पे तब तक जब तक यहाँ पे मैं 0 ना लूँ, ठीक है, रिमाइंडर 0 तब जब तक ना हो जाए तब तक मैं 0 लगा सकता हूँ। फिर यहाँ पे 0 लगाते हैं, यहाँ पे 0 ये आ जाएगा, क्योंकि इधर ही 0 आएगा, ठीक है। फिर 4 5 जा कितना होगा 20। तो मेरा जो आंसर यहाँ पे 0 0 अभी मेरा जो आंसर क्या होगा 0.75 आ गया। अभी देखो 0.75 इधर भी आ गया। ओके, तो इस तरह की चीजें हम सारी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए और भी एग्जांपल, आगे तो बहुत सारे एग्जांपल मैंने लेके रखा है, ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो भी सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करें। हाँ, यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे जो रिपीटिंग डेसिमल से उसको कैसे, जैसे कि मान लो 1/3 है, देखिए 1/3 में नीचे चाहे कितना भी कुछ मल्टीप्लाई करो, मैं नीचे 10, 100, 1000 ऐसा कुछ नंबर नहीं ला सकता क्योंकि 3 इधर है। ओके, इसको मैं क्या करूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड में इसको जाना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लो 1 है, 1 को मैं क्या करूं, इसको अंदर रखूंगा और यहाँ पे जो 3 है उसको बाहर रखूंगा, ठीक है। ये 3, ये 1 है, 1 3 से छोटा है तो मैं यहाँ पे डेसिमल, इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे डेसिमल डालूंगा, फिर यहाँ पे 0 लगा दूंगा, ठीक है। फिर 3, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करूँ, 3 टेबल में 10 के आसपास क्या है, 3 3 जा
9 आ गया, ठीक है, 9। ओके, और इसको मुझे करना है क्या, माइनस करना है। तो नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। और मैं अभी बता दें कि यहाँ पे जीरो में लगा अगर यहाँ पे जीरो जितना जीरो लगा सकता हूँ तो जीरो लगा लिया। ओके, मतलब डेसिमल के बाद, उससे पहले नहीं है, जितना जीरो मन चाहे इतना मत लगाओ। एक दो तीन जितना जितना जाएगा मैं उतना लगा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे जीरो। ओके, फिर थ्री, थ्री जो कितना, 9। नहीं, जब फिर से माइनस करता हूँ तो मेरा भी आंसर क्या है, तो वही 1 आता है। फिर यहाँ पे एक जीरो डाल दूंगा। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा जीरो, ये जीरो इधर आ गया, ये जीरो इधर आ गया। ओके, तो यह क्या बन जाएगा, अब देखो यहाँ पे थ्री, फिर यहाँ पे थ्री डाल दूंगा, तो मेरा कितना हो जाएगा इधर, 9। फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना होगा, 1। तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। ओके, देखिए जब भी कभी रिमाइंडर दो तीन डेसिमल के बाद देखो होगा जीरो नहीं आता है, तो ये संभावना है कि दो तीन डेसिमल के बाद वो जीरो नहीं आएगा। तो लगभग 99% केसेस में वो रिपीटिंग डेसिमल ही आएगा। जैसे यहाँ पे तीन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में हर चीज मतलब ये तीन बार बार रिपीट होते जाएगा, और रिमाइंडर 1 आएगा, फिर आप इसको जीरो डालोगे, फिर तीन मल्टीप्लाई करोगे, फिर जीरो डालो, फिर ऐसा ही चलता रहेगा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0.33 उसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि इसको बराबर तीन बार हो रहा है, तो तीन तीन ऐसा 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 बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा 0.3, फिर इसको ऊपर के बार दे दूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि तीन बार क्या रिपीट हो रहा है। ये होता है रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब चलते हैं कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शंस। ये भी बहुत इजी है। ओके, बहुत इजी है, आप आराम से इसको करोगे, ठीक है। मेरा लेक्चर क्या हो रहा है, सारे लंबा होते जा रहा है, मतलब मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो लंबा होता जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए डेसिमल टू फ्रैक्शंस, लेकिन इतना है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे लेक्चर में, ठीक है। मुझे विश्वास है थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत विश्वास है, क्योंकि ये पता चलता है। देखते हैं, देखिए आप करते हैं डेसिमल टू फ्रैक्शंस। मान लो आपके पास 0.3 है, इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूँ। देखिए थोड़ा मेरा पैटर्न को फॉलो कीजिए, जो मैं पैटर्न यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको पैटर्न को फॉलो कीजिए। 0.3 है तो मेरा होगा 3/10, ये होगा फ्रैक्शंस। अगर मान लो 0.03 है तो मेरा होगा 3/100। ओके, अगर मान लो 0.003 है, ओके, तो मेरा होगा 3/1000। यहाँ इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, देखो इस पैटर्न में क्या नजर क्या है, आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा यहाँ पे थिंकिंग करो और वीडियो को पॉज करो, फिर सोचो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, जो ऐसे ऐसे सारे नंबर, ये जो फ्रैक्शन टू डेसिमल हुआ, इतने सारे आ चुके हैं, ऐसे आ गए कि कैसे आ गए सारी चीज। तो सोचो यहाँ पे देखिए 0.3 है तो 3/10, पॉइंट का कितना नंबर है, मतलब कितना डिजिट है, एक। तो मैं क्या करूंगा, तीन के नीचे लिखूंगा, तीन ऊपर लिखूंगा, नीचे क्या करूंगा, एक के बाद डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा, यानी डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा यहीं पे, फिर एक के बाद उतना ही जीरो में डालना। समझ में आए, ओके। देखा अभी, काउंट हाउ मेनी डिजिट्स आर आफ्टर द डेसिमल। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है ये पहले काउंटिंग कर, जिस यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। ओके, फिर इसको थोड़ा सा अलग पेन ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे डेसिमल कितना है, 1 डिजिट है। फिर यहाँ पे डेसिमल कितना है, 2 डिजिट है, जीरो पे एक डिजिट है इधर है, ठीक है। और यहाँ पे डेसिमल कितना, 3 डिजिट है, यानी जितना डिजिट होगा उसी का मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पे जो डिजिट जितना होगा उसको ऊपर लिखूंगा न्यूमरेटर में, और नीचे जो क्या करूंगा, उसके बाद जितना डिजिट हो उतना ही एक के बाद जीरो डालूंगा, फिर मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि ये हो गया 0.03 का 3/100, 0.003 का 3/1000 हो गया मेरा। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे 3/1000, ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है क्योंकि तीन से तो 1000 कटेगा ही नहीं। तो चलो और एक जम जैसे कटेगा, ठीक है, मतलब कैंसिलेशन होगा, सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाँ, मैं यहाँ पे पॉइंट कुछ लेता हूँ जिससे कि 75। ओके, पॉइंट क्या है, 75।
तो इसको मैं कैसे करूँ? देखो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा उतना एक के बाद जीरो उधर डालूंगा। हो गया 75 तो ऑटोमेटिकली इधर आ ही जाएगा। अब देखो यही जो फ्रैक्शंस बना इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। इसको सिंप्लीफाई मैं कैसे करूं? देखिए 75 और 100। ओके, देखिए इसका करना है क्या है, 75 और 100 के बीच में जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है। अब पूछोगे कि सर लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? फैक्टर तो पता है कि नहीं? फैक्टर पता है, जैसे कि फैक्टर क्या है, पहले फैक्टर क्या है समझ लीजिए, ठीक है। फैक्टर क्या है, जैसे कि मैं एक 10 लिखता हूँ, ठीक है। 10, 10 का जो फैक्टर होगा, ओके, क्या होगा? एक तो 1 खुद होगा, फिर 2 होगा, और ये क्या होगा? 5 होगा, फिर 10 नहीं खुद होगा। ये सारे उसका फैक्टर है। अगर मैं इसको मल्टीपल की बात करूं तो 10 का जो मल्टीपल क्या होगा? एक खुद 10 होगा, फिर 20, फिर 30, 40। मल्टीपल इन्फिनाइट है, लेकिन फैक्टर इन्फिनाइट नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैंने क्या बताया? फैक्टर क्या है? लिमिटेड है। मतलब जितना हो, जैसे 1 2 5 10, मतलब ये सारे जो नंबर होंगे वो 10 को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वही होंगे इसका फैक्टर। लेकिन मल्टीपल क्या होंगे? 10 से भी जितना मैं मल्टीप्लाई करूं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिट तक, ओके, वो चलता जाएगा। लेकिन कभी कम, मतलब इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 4 5 6 होंगे। लेकिन फैक्टर बता सकते हैं, फैक्टर कितना होंगे? 4 होंगे। तो इसी तरह का मुझे इस दोनों का 75 100 का फैक्टर निकालना है। और फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। जैसे कि देखो करना क्या है, मैं इसको पहले हटा देता हूँ फिर इसको करता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे 75 है, ओके, 75 पहले सोचो, 1 खुद होगा, ये 2 से कटेगा, ये क्या है, ये 75, ये तो ऑड है, 2 से नहीं होगा। 3 से होगा। देखिए 3 का डिविजिबल पता, अगर ये दोनों नंबर मिलके 3 से कटते हैं तो 3 से डिविजिबल है। देखो 7 प्लस 5 कितना है? 7 प्लस 5 कितना है? 12 है। तो ये 3 से 12 कटेंगे, ओके। तो 3 से 12 कट जाएंगे, यानी 4 आ जाएगा, यानी 75 3 से कटेगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? 3। क्या 4 से कटेगा? 4 से जितने भी सारे होंगे ना, देखो 4 से एक तो होगा, जो 4 का मल्टीपल क्या होगा? एक तो 4 खुद है, फिर 8 है, ओके। फिर देखो मतलब 4 में जो भी मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका जो यूनिट डिजिट 5 नहीं है, फॉर 8, फिर ये 1 4 8, फिर 12 हो जाएगा, ओके। फिर आता है हमारा 16, ओके, फिर आता है 20, फिर ऐसे चलेगा 24। मतलब ये सारी क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। देखिए पहले 4, फिर 8, फिर 12, यानी इन डिजिट क्या 2 आ गया, फिर यहाँ पे 6 आ गया, फिर यहाँ पे 0, ओके। तो यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे आपको सिर्फ सिर्फ देखना है कि ये कैसा हो रहा है, मतलब कैसा कट रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 5, 4 का जो मल्टीपल है, कभी इसका यूनिट डिजिट 5 नहीं होगा, तो इसलिए 4 यहाँ पे नहीं आएगा। फिर 5, 5 है तो यहाँ पे 5 है तो 5 आ ही जाएगा, क्योंकि 5 से जो भी नंबर इंडिज है तो 5 से कटेगा, ठीक है। फिर 6 से देखो, 6 से होगा कैसे? 7 प्लस 5 12 है, लेकिन 6 से नहीं कटेगा, ठीक है। 6 से कैसे करें? अगर 2 और 3 से, जैसे कि 6 का, अगर मान लो मैं किसी 36 से, 36 को मैं 6 से काट सकता हूँ। जो कैसे पता करे कि 6 से वो कटेगा? देखो जो भी नंबर 2 और 3 से कटेगा वो 6 36 को भी क्या करेगा? वो डिवाइड कर सकता है। ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है? 5 है। ये यूनिट डिजिट जो है 5 है, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये 6 का भी नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर डिविजिबल रूल पता है तो आप इसको आसान से कर सकते हो, ओके। आसान से कर सकते हो। इससे 5 हो गया, फिर यहाँ पे 6 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, ओके। फिर 9 तो नहीं आएगा, फिर 10, 10 भी कैसे आएगा? 75 है, 100 है, नहीं आएगा, ओके। 11 12, फिर कुछ भी नहीं आएगा, आएगा 15 15, ओके। फिर आता है 25,
इतना, फिर आता है कितना, 75। ये जो मेरा है ये क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, यानी 3 3 6। लेकिन 100 का फैक्टर क्या है, 100 का बहुत है, जैसे कि 1 हो गया, 2 तो होगा क्योंकि इवन नंबर तो 2 होगा, फिर 4 होगा, 100 है, 3 से नहीं कटेगा, 5 होगा। ओके, फिर यहाँ पे 10 होगा, फिर यहाँ पे 20 होगा, फिर यहाँ पे 25, फिर आता है 100। नहीं, और एक 50 आता है ना, 50 से भी कटेगा, फिर 100 से। अब देखिए, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे कॉमन कौन सा है, जो इससे भी आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, वो होता है 25। ओके, वो क्या होता है, 25। तो 25 को लो, फिर इसको करो इसे, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस इधर में कर देता हूँ। देखिए, ये इधर कर दो, इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या करना है, 75 जो है डिवाइड बाई 25 करो, फिर पे 100 डिवाइडेड 25। फिर मेरा जो आंसर आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यही मेरा होगा सिंप्लीफाई के बाद, ये मेरा मेरा फाइनल आंसर यही होगा, 3/4। लेकिन सोच रहे होगे कि सर ये इतने सारे करने के यदि याद रखने बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, देखिए, ये सारी चीज आपको जानना जरूरी है कि कौन सा नंबर किसके साथ कैसे कैंसिलेशन होगा, कि डिविजिबल मेथड जो है, मतलब आपको पूरा का पूरा ये याद होना चाहिए। वरना आप मैथ्स एक ऐसा चीज है, आपको जितना नंबर को आप यूज करोगे, जितना नंबर को जानोगे, उतना ही आपके लिए मैथ इजी होगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, क्या करना है, ऐसे ही करना है। तो चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, वीडियो लंबा थोड़ा सा होगा, इसलिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर हमें सीखना है तो हमें टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें सीखना है अच्छी चीज, मतलब अच्छी तरह सीखना है, कंसेप्ट क्लियर होना है, तो मुझे टाइम देना ही पड़ेगा, वरना थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, आधा अधूरा हो जाएगा। ऐसे तो मैं बता सकता हूँ कि ये 3/4 है, मतलब ये 0.75 है, इसको क्या करूँ, ये 75 है, ये 100 है, इसको क्या करूँ, ये 5 है, इसको काट दो। जैसे कि यहाँ पे 5 है, तो मैं क्या करूँ, 5 से क्या, 5 क्यों, कौन सा मल्टीप्लाई 5 से 75 आ जाए, फिर 5 × 15, फिर इधर करूंगा, फिर 100 है, 5 × 20। ओके, फिर इसको करूंगा क्या, 5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, फिर 5 × 3, फिर यहाँ पे 5 × 4, फिर ये 5 कैंसिल, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा 3/4। लेकिन ये कब पता चलेगा, जब आपको पता होगा कि कौन सा नंबर इससे डिविजिबल होता है। और एक बार, अगर यहाँ पे 5 है, 0 है, तो 5 से डिविजिबल हो ही जाएगा। तो आप ये खुद भी ट्राई करो। ओके, तो आपको एलसीएफ कैसे निकालना है पता चल गया, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर कैसे। ओके, ओके, चलो शुरू करते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और भी आसान से हो जाए, ये फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए, मान लो यहाँ पे 5/7 है, नहीं, ये पे डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है ना, जैसे कि 0.5 है, इसको मैं क्या करूंगा, 5, क्योंकि डेसिमल में कितना डिजिट, 1 डिजिट, तो मैं 5 इधर लिख दूंगा, फिर यहाँ पे नीचे क्या करूंगा, 10 करूंगा। ठीक है, 10 लिख दूंगा। तो यहीं पे तो आपको आसान है कि 5 × 2 = 10, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 5 का जो फैक्टर क्या क्या आएगा, देखो, एक तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा, 5 होगा। 10 का फैक्टर क्या आएगा, एक तो खुद एक, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 10। कॉमन क्या है, इधर 5 है, इधर ही 5 है, तो 5 से क्या करो, दोनों को कैंसिल कर दो। ये होता है, देखिए, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर मुझे लेना है। क्या करना है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर मुझे लेना है। फिर 5 हो गया, तो मैं क्या करूँ, 5, ओके, 5, इसको मैं 5 करूँ, फिर इधर 10, फिर ये वाला 5, फिर मेरा आंसर कितना है, 1/2, फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा। ओके, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, मतलब को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और ये सिंप्लीफाई में आपका क्या होगा, आपका कैलकुलेशंस भी फास्ट हो जाएगा,
और आपका थिंकिंग एबिलिटी जो है वो भी फास्ट हो जाएगा। तो भाई उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चंस जो है हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए पहले इसको कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। पहला वीडियो का पॉज कीजिए, फिर खुद ट्राई कीजिए, फिर मेरे साथ देखिए कि कैसे हमने किए, ठीक है। देखिए इधर 3/4 है, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि 3/4 मैं 4 को ना 100 को कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि 3/4 को मैं किसी क्या कन्वर्ट करना है, डेसिमल। ये फ्रैक्शन से और इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैं थोड़ा सा कलर अलग ले लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा ये काम भी नहीं कर रहा क्या। देखिए 3/4 में इसको क्या करूंगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। एक तो मैं क्या करूँ, अगर आपको टेबल आता है, जैसे कि 4 से क्या मल्टीप्लाई 100 आ जाए कि 10 आ जाए। देखो 4 का जो है 2, जैसे कि 4 इंटू 2 करो 8 आता है। या 4 का जो है मल्टीपल्स निकाल लीजिए, अगर 4 का मल्टीपल्स अगर 10 100 आता है, ओके, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बनाना वही है। जैसे 4 का मल्टीपल क्या है, एक तो 4 है खुद, फिर 8 है, फिर यहाँ पे 12 है, फिर यहाँ पे 16 है, फिर यहाँ पे 20 है, फिर ऐसे ऐसे कुछ चला जाएगा, फिर यहाँ पे फाइनली 100 भी आ जाएंगे उसमें। ओके, ठीक है। तो 100 आएगा किससे मल्टीप्लाई करके, वो होता है 25। 4 मल्टीप्लाई 25 कितना 100। अगर ये कब आपको पता चलेगा, जब आपको टेबल याद होगा, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं दो तरीके से पे करूँगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड 25, मैं इसको कह सकता हूँ 4 टाइम्स 25। तो मेरा जो आंसर होगा 75/100। हंड्रेड को पता है कि 0.75, ये मेरे आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक तरीका है, ऐसे बना दो, 3 को अंदर डालो, 4 को बाहर डालो, फिर पे डेसिमल लगा दो, फिर यहाँ पे 0 लगा दो, ओके। फिर 4 7 जा 28, इसको माइनस करो, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे एक 0 लगा दो, फिर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, फिर 4 5 जा 20। तो ये जो होगा, ये जो मेरा होगा आंसर, ठीक है। ये जो मेरा क्या होगा, ये मेरा आंसर होगा। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरे साथ, अगर ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपने कर लिया, मैं कहता हूँ कि आपका डेसिमल टू फ्रैक्शंस कन्वर्ट की फ्रैक्शन डेसिमल, ये आपको भूलो, आप कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको ब्रेन एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, वरना ही नहीं होगा, ठीक है। देखिए मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप उनको बहुत सारी प्रैक्टिस करने देता हूँ, प्रैक्टिस बहुत करते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपको इसे प्रैक्टिस करना है। यानी यहाँ पे जो होगा 3/4 है, तो इसका आंसर क्या होगा 0.75। ओके, अब चलते 5/8 को करते हैं। 5/8, इसको कैसे करते, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 1000 तक चल जाऊंगा। इसमें होगा, देखिए 8 इंटू 125, तो ये मेरा होगा 1000। लेकिन इतना कौन करेगा, इतना कोई सोचेगा भी नहीं। अब बच्चे अभी, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। इसको कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए A/5, फिर क्या करना है, मुझे वही बनाना है, 5 को अंदर, 8 को बाहर। इतना ही करना है, इतना करना तो आता है कि नहीं। अब करो, चलो डेसिमल डालो इधर, इधर 0 डालो, 8 से क्या करो 50 आ जाए, 8 6 जा 48, माइनस करो, आएगा 2, फिर यहाँ पे 0 डालो, फिर यहाँ पे 0, ठीक है। 8 2 जा 16, इसको फिर माइनस करो, फिर कितना आएगा 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर ये 0 यहाँ के नीचे डायरेक्ट इधर आ जाएगा, ओके। फिर 8 5 जा 40, इसको माइनस करो, फिर मेरा आ जाएगा आंसर क्या 0। ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और ये बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, आपको 3 डेसिमल तक आप निकालें, फिर अगर और ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं,
आपका मतलब डेसिमल का 3 डिजिट तक आप निकाले, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे आंसर, यानी 0.625। ये मेरा क्या बन जाएगा आंसर। ओके, फिर चलते हैं 1/5। ये तो बहुत इजी, 1/5। इसको मैं क्या करूँ, ऐसे ही कर दूं, ठीक है। फॉर्म को क्या करना है, अंदर रखना है, 5 को बाहर, डेसिमल डालेंगे। ये एक 5 से छोटा है तो यहाँ पे जीरो डाल, पहले बोलना था, ठीक है। फिर यहाँ पे जीरो डाल दूंगा, ठीक है। फिर 5 2 जा 10, और मेरे आंसर निकल के आ गए 0.2। ओके, ये मेरे आंसर आगे निकल गए। अब बताए 7/10 क्या होगा। ये तो बहुत ईजी, 7/10 है, तो मेरे आंसर 0.7। क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है, एक के बाद एक ही जीरो है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ डेसिमल एक डिजिट लिखने हैं। तो यहाँ पे 7 है तो 7 ही आंसर मेरा हो जाएगा। फिर ये वाला देखो, डेसिमल का मैं ये क्या करना है, 2/25 टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए इसको इधर ही कर लेते हैं, या अलग कलर ले लेंगे, देखते हैं। अलग कलर थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये पेन भी थोड़ा सा ना, अरे भाई स्पीकर में चलेगा, देखते हैं। देखिए 2/25, तो मैं इसको क्या करूँ, ऐसे ही करूँ, पहले ऐसा बना दो, फिर 2 को अंदर, 25 को बाहर। 2/25 से छोटा था, डेसिमल ले लो, जीरो डाल दो। देखो फिर भी नहीं है, क्योंकि ये इतना छोटा है। फिर यहाँ पे एक जीरो डाल दूंगा, ओके। फिर इधर एक जीरो डाल दूंगा, 25 25 8 ओके, 200। ओके, तो मेरा जो आंसर आएगा, जीरो जीरो जीरो। ओके, इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, 2/25 मल्टीप्लाई इसको 100 करो, ठीक है। मल्टीप्लाई इस पे क्या करें, 100 करें 4 पर, ओके। जैसे कि 25 100 बनने के लिए मुझे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई, यानी ऊपर 4 और नीचे 4, यानी मेरे जो 8/100। और इसको मैं फ्रैक्शन का डेसिमल कन्वर्ट करूंगा, हमारा 0.08, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, तो डेसिमल 2 डिजिट आना चाहिए, तो 0.08 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, ये हो गया कि हमारा फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब चलो डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं। ओके, देखिए बहुत इजी, 0.3, 0.3 इसका मेरा क्या होगा, 3/10, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना है डिजिट, 1 डिजिट, तो 1 पर एक जीरो में डालो। कलर अलग ले लेते हैं, ठीक है। फिर आता है 0.75। ओके, 0.75 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ईजी, 75/, डेसिमल कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो 1 के बाद मेरा 2 डिजिट वाला 100 आ जाएगा, मतलब 3 0 100 आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसको कैसे इसको काटें, ओके, इसको सिंप्लीफाई करें। पहले 75 का, उसके यहाँ पे 5 और जीरो है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो पहले, 5 × 25, ओके, 5 × 20, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 25/20, फिर इसको मैं क्या करूँगा, 5 × 5 कर दूंगा, ओके। फिर यहाँ पे 20 क्या करूँगा, 4 × 5 करूँगा, यहाँ पे 5 5 ये 5 कैंसिल, फिर मेरे कैंसिल हो जाए 5/4। और अगर आपको 25 टेबल आता है, 25 3 75, 25 और जा 100, आ गया मेरे आंसर 3/4। यहाँ पे कितना था, 25 से पीछे, यहाँ पे 15 होगा शायद, हाँ। सॉरी 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 बेटा सॉरी, यहाँ पे 3 होगा, ओके। यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, 3/4, ओके, 3/4, सॉरी सॉरी यार। शायद अब 0.125 इसको कैसे करें, देखिए
0.125। सिंपल सा, ऊपर लिखना है 125, फिर नीचे लिखना है एक के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट, तो 30 लिखना है, 1 2 3। फिर इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करना जरूरी है। देखिए 125 इसको करने का तरीका वही एलसीएफ है। ओके, लिस्ट कॉमन फैक्टर मुझे निकालना है। ओके, लिस्ट कॉमन फैक्टर मुझे निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, ऐसे ही और एक बार बता दूं, 125 जो है, ओके, उसके इधर ही बता दें, पहला 1 होगा उसका फैक्टर, फिर 25 यानी 5 आ जाएंगे, फिर आता है 25, फिर आता है 125। 1000 का क्या आएगा, ओके, 1000 1 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 20 भी आएगा ना, 20 आएगा, ठीक है, 20 आ जाएंगे, फिर आएंगे 25 आ जाएंगे, फिर आएंगे 50, फिर आते हैं 100, ओके, फिर आता है 200, फिर आता है 250, फिर आता है 1000। ओके, इसमें कॉमन कौन सा है, ओके 25 और इधर 25। ओके, जो भी लिस्ट होगा मतलब सबसे छोटा लेना है ना, ठीक है, 25 और 25 से काटो, 25 5, फिर 25 4 0 है, फिर 5 से काटो 1, फिर यहाँ पे 8, तो मेरा आंसर होगा 1/8। यहाँ पे 125 पे ले सकता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, 50 फिर 125, ये भी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह का को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, डेसिमल टू फ्रैक्शंस। फिर यहाँ पे लिखे 1/2, ये थोड़ा सा ध्यान दें आप, ठीक है, 1/2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/2। फिर से मैं बोलता हूँ वीडियो को पॉज करो, फिर खुद कोशिश करो, ठीक है, आपको भी एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज मतलब वो वाला नहीं, फिजिकल वाला नहीं, यहाँ पे मेंटल एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज मतलब वो वाला नहीं है। देखिए 1.2, तो मैं इसको सिंपल से लिखूंगा, जो भी नंबर ऊपर है मैं उसको ऊपर लिख दूंगा, 1 2 बहुत 10, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला है, ये होता है फ्रैक्शंस पे, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, 2 टाइम्स 6 × 12, 2 टाइम्स 5 × 10, 2 कैंसिल, जो मेरा आंसर आएगा क्या, 6/5, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है 0.04, लेते हैं इसको करते हैं, और पहले बताया कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। चलो करते हैं 0.04 यानी 0.04, ठीक है, तो सेम चीज है। अब 4/100 आ गया, अब इसको क्या करूं, 4 टाइम्स 1/4 टाइम्स 25, 4 कैंसिल, जो मेरा कि 1/25। ओके, मेरा आंसर जो 1/25। तो ये था तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेसिमल टू फ्रैक्शंस। अब इसके बाद वाले चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो आपके लिए खुद के लिए, आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर अभी बैठिए, आराम से खुद प्रैक्टिस कीजिए। ओके, वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए हम इसको कैसे करें, आप आंसर मैच कर दीजिए, ठीक है। पहला था 56, देखिए 0.56, इसका जो होगा 56, क्योंकि ऊपर जो है मुझे वही लिखना है, फिर नीचे क्या करना है, पॉइंट पे तोड़िए, तो 1 के बाद 20 डालना है, इसको काटें, ये इवन है दोनों, तो मुझे 2 टाइम्स 28 हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स 50, 2 कैंसिल, फिर 28, ये भी इवन है, ये भी इवन, यानी यहीं पे भी 2 टाइम्स कुछ नहीं, 2 टाइम्स 14, इधर क्या जाएगा, 2 टाइम्स 85, 2 कैंसिल, जो मेरा आंसर आएगा 14/25। ओके, ये हो जाए क्या फ्रैक्शन। फिर इसको, अभी देखो इसको डेसिमल में बोला है, ठीक है, 4/25 को डेसिमल, ये भी बहुत ईजी है, देखो 4/25 ऐसे लिखना है। तो इसको मुझे करना है क्या, इसको 100 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 4 × 4 करना है, फिर 25
टाइम्स 4 करना है, ताकि मुझे इसको 100 बनाना है, ठीक है। 16 आएगा, फिर यहाँ पे 25 4 जाए कितना, 100। तो मेरा आंसर बन जाए कितना, 0.16, 0.16 हो जाएगा। हो गया मेरा आंसर। ओके, मैच करो, देखो, पहले खुद करो, वीडियो को पॉज करो, फिर करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। ओके, फिर आता है 2.3 टू फ्रैक्शंस। ये ऑलरेडी एक, ये जो 2 है, देखो यहाँ पे 2.3 है, तो बेसिकली क्या है पता है आपको, जैसे कि देखो यहाँ पे 2, ओके, प्लस 0.3, यानी 2 प्लस 0.3, इसमें कैसे करो, 2.00 करो, फिर 0.30 करो, फिर मेरा आंसर 2.30 ही आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे 2 3 है तो 2.3 जो है 23/10। और देखो यहाँ पे 2 तरह फ्रैक्शन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैसा है, यहाँ पे 10 से ज्यादा है ये, तो ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ किससे, फ्रैक्शन से। ओके, यानी क्या होगा, 2 होल 3/10। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसी 2 को ऐसे एज इट इज रखो, 2 रख दो, फिर सिर्फ 0.3 को करो, ठीक है, 0.3 जो है उसको 3/10 कर दो, और ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि फ्री मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले क्या करना है, नीचे 10 लिखना है, फिर 10 से इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 × 2, और फिर ये मल्टीप्लाई होने के बाद इसको ऐड करना है इसके साथ, +3 हो जाएगा, 20 + 3/10, तो मेरा आंसर हो जाए 23/10। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वही होगा इधर जो मैंने लिखा है, ठीक है। ओके, अब चलो करते 9/20, मैच कर रहे हो ना अभी, मुझे लगता है आपका हो चुका होगा, ठीक है, आराम से इसको कर सकते हो। अब 9/20 इसको करते हैं, पहले इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर, अच्छा यहीं पे कर देते हैं 9/20। देखिए 9/20, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि 20 है तो 100 है, तो मैं 100 कर दूं इसको पहले, 9 मल्टीप्लाई क्या करूँ, 5, फिर यहाँ पे 20 × 5, मेरा जो होगा क्या, 45/100। ओके, तो मेरा आंसर क्या, 0.45, क्योंकि यहाँ पे 20 है तो मुझे 2 डिजिट रखना है डेसिमल के बाद। हो गया मेरा आंसर। ओके, फिर आता है 0.605, इसको पहले फ्रैक्शन करना फिर सिंपलीफाई, इसको अच्छी तरह करते हैं, ठीक है, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सर इरेज कर देता हूँ, फिर इसको करते हैं, ठीक है। देखिए 0.605, तो करना क्या है, देखो बच्चों, लास्ट तक जरूर करना है, लास्ट तक, ये तो लास्ट हो चुका है, लेकिन आपको आराम से करना है, धीरे सुस्त आपको करना है। देखिए इसको मैं कैसे करूँ, 605 को मैं नीचे लिख दूंगा 1000। क्यों लिखना 1000, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पर 3 डिजिट है, तो मैं 3 डिजिट यानी 30 लगाऊंगा एक के बाद। अब इसको क्या करना है, ये 5 है, 0 तो 5 से कट जाएगा, देखते हैं 5 से कैसे होता है। ओके 5 टाइम्स 1 2 1, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर ऐसे कैसे कर दिया आपने। ओके 5 टाइम्स हो गया था 200। ओके, तो 5 5 कैंसिल, फिर मेरा आ जाएगा 21/200। ओके, इसको ऐसे ही करते हैं। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है, आपको इतना बड़ा शायद जो आप बच्चे जो क्लास 6 7 में पढ़ रहे हैं वो इतना बड़ा नंबर नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे 121 × 5, क्योंकि इतना ही होगा 605। फिर ये तो मतलब जो बहुत सारे बच्चे हैं जो भी कर लेंगे ये, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा दे दिया ताकि आपको थोड़ा सा ये मजा भी लेने, मतलब ये मजा भी मिल जाए, ठीक है, कि हाँ ये इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, वैसे क्वेश्चन हम किस तरह फेस भी करना है वो भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा पता चल गया। आई होप you all are enjoyed this session. Okay, thanks for watching.
हैव ए नाइस डे। थैंक यू।